हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक तलवार भी होती है। और जब वो सड़क पे पहुंचता है तो वो देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। वो उस गाड़ी को रुकने का इशारा करता है, पर जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचता है तो ऊपर से एक क्रिएचर आता है जिसे क्रीपर कहते हैं। वो उसे लेकर आसमान की गहराइयों में चला जाता है। अब गाड़ी में जो आदमी होता है वो बाहर निकलता है और तभी आसमान से वही तलवार गिरती है जो उस आदमी के हाथ में थी, और साथ ही में एक कटा हुआ हाथ भी गिरता है और ये हाथ उसी दरिंदे का होता है। अब 23 साल बीत जाते हैं और 23 सालों के बाद पुलिस को एक पुराना ट्रक मिलता है। पुलिस को इसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है, और जब एक पुलिस वाला अंदर जाने वाला होता है तभी ट्रक के ऊपर से सलाखें गिरती है जो उस पुलिस वाले के शरीर के आर पार हो जाती है। दरअसल उस क्रीपर ने इस गाड़ी में बहुत सारे हथियार लगा रखे होते हैं ताकि कोई भी इस गाड़ी के अंदर ना जा पाए। अब यहाँ पर शेरिफ डैन आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर के साथ उस विंडो के पास जाता है जहाँ से वो क्रीपर पैट्रिशिया के भाई को अपने साथ उड़ाकर ले गया था। शेरिफ डैन पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि आज रात को पुलिस स्टेशन में आग लग गई थी। दरअसल ये क्रीपर सारे सबूत मिटाना चाहता है ताकि हमें इसके बारे में कुछ भी पता ना चले और हमें इस ट्रक को सुरक्षित ले जाना होगा। इसके बाद इस क्रीपर के ट्रक को एक दूसरी गाड़ी के ऊपर यहाँ से ले जाया जा रहा होता है और तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो अपने ट्रक की चेन को काटता है जिससे उसका ट्रक गाड़ी से नीचे उतर जाता है, और तभी वो पुलिस वाले जो उस क्रीपर के ट्रक को ले जा रहे थे वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं। वो देखते हैं कि क्रीपर अपने ट्रक के ऊपर खड़ा है और उसका ट्रक अपने आप ही चल रहा है। जब वो क्रीपर वहाँ से जा रहा होता है तो वो उस पुलिस वाले के डर को फील कर लेता है और जल्द ही उसका ट्रक वापस आता है। ये दोनों के दोनों पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और तभी क्रीपर आसमान से आकर पुलिस वाले पर हमला करता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर उस पर गन तान देती है, पर वो क्रीपर उसे उंगली से इशारा करता है कि ऐसा ना करे, और इसके बाद वो पुलिस वाले को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिससे दूर एक साया दिखता है, और जब वो उसके पास जाती है तो वो आदमी वही होता है जिसकी गाड़ी के ऊपर आज से 23 साल पहले क्रीपर का कटा हुआ हाथ गिरा था। दरअसल क्रीपर ने इसे भी मार दिया था, पर उसकी मॉम अपने बेटे को अपने आसपास महसूस कर सकती है। वो अपनी मॉम को बताता है कि मैंने उसका कटा हुआ हाथ यहीं पर दफनाया है और क्रीपर उसे लेने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता, और अगर वो यहाँ पर आए तो वो आपको मार देगा। आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि उसकी मॉम यहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देती है और उन्हें उसी क्रीपर का हाथ मिल जाता है। हाथ मिलने के बाद वो उस हाथ को टच करती है और वो हाथ उस औरत के हाथ को पकड़ लेता है। और सबसे अजीब बात तो ये होती है कि 23 सालों के बाद भी क्रीपर का हाथ आज भी जिंदा है। इसके बाद वो हाथ उस औरत को हवा में उड़ा देती है। उसकी आंखें घूम जाती है और उसे क्रीपर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस औरत जिसका नाम गैलन है, उसकी पोती को दिखाया जाता है जिसका नाम एडिसन है। वो अपने दोस्तों के साथ घोड़ों के लिए घास लेने गई होती है, पर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। उसके दोस्त गाड़ी से उतर कर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस आवाज के पीछे जाती है तो वो देखती है कि गाड़ी के नीचे एक आदमी छुपा होता है। वो आदमी उससे कहता है कि जल्द ही पुलिस को यहाँ पर लेके आओ, अपनी नजर आसमान की तरफ रखना। वही गाड़ी में बैठी हुई एडिसन देखती है कि सामने एक ट्रक के नीचे 2 आदमी छुपे हैं, और तभी उसका दोस्त गाड़ी में आ जाता है। वो कहता है गाड़ी के दरवाजे बंद करो। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और तभी इनकी गाड़ी के साइड विंडो पर एक आदमी की डेड बॉडी आकर गिरती है और यहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो एडिसन की साइड आता है और उसकी विंडो तोड़कर उसे हवा में उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एडिसन को क्रीपर के ट्रक पे दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का पहले से होता है। हालांकि क्रीपर यहाँ पर नहीं है और उसके ट्रक से निकलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ अलग अलग तरह के ट्रैप्स हैं। कभी भी किसी भी जगह से हथियार निकल सकता है, और जब वो लड़का निकलने की कोशिश करता है तो ट्रक से एक रॉड निकलती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और एडिसन अब यहाँ पर फंस चुकी है। वो चाहकर भी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर सकती।
इस घटना के बाद शेरिफ डैन और एक पुलिस ऑफिसर एडिसन की दादी के पास जाते हैं। यहाँ पर गैलन उन दोनों को बताती है कि कैसे आज से 23 साल पहले उसके बेटे को क्रीपर का हाथ मिला था, जो आज भी उसके पास है। उस हाथ में आज भी जान है। यहाँ पर शेरिफ भी क्रीपर के हाथ को पकड़ता है और जिस तरह से गैलन को विजन आए थे, शेरिफ को भी वैसे ही विजन आते हैं। यानी कि अब जो गैलन जानती है वो सब शेरिफ भी जानता है। और तभी रेडियो पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्रीपर का ट्रक आसपास ही कहीं देखा गया है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। इनके पास एक ऐसी भी गाड़ी होती है जिस पर बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं। दरअसल ये क्रीपर को मारने के लिए बनाई गई है। अब शेरिफ उस क्रीपर के ट्रक तक पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला क्रीपर के ट्रक के टायर पर गोली चलाता है, पर गोली टकराकर वापस उनकी गाड़ी की तरफ आती है। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। इससे पहले कि ये दोनों कुछ कर पाते, गाड़ी से एक अजीब सी चीज निकलती है जो कि इन्हीं की गाड़ी की तरफ आ रही होती है, पर शेरिफ अपनी गाड़ी उससे बचा लेता है और अगले ही पल वो चीज एक बार फिर से इनका पीछा करना शुरू कर देती है। पुलिस वाला उस पर गोली चलाता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पर सामने से पुलिस की दूसरी गाड़ी भी आ जाती है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। शेरिफ डैन अपने लोगों को क्रीपर के ट्रक पर गोलियां चलाने से मना करता है, पर उसकी बात कोई भी सुन नहीं पाता और ये लोग ट्रक पर कई गोलियां चलाते हैं। वो सभी गोली ट्रक से टकराकर वापस आती है और गाड़ी में बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। गाड़ी के अंदर एडिसन भी होती है जो गोलियों की आवाज सुनकर समझ जाती है कि आसपास कोई ना कोई है जो उसे बचा सकता है। तभी क्रीपर एक बार फिर से अपनी गाड़ी से आधुनिक बम को निकालता है जिससे कि शेरिफ डैन की गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है और अगले ही पल इनके सामने आता है क्रीपर। शेरिफ डैन अपने साथी को कहता है कि उसके सामने जरा सा भी मत डरना, वो डर को महसूस कर सकता है। इसके बाद वो क्रीपर की तरफ गोलियां चलाता है, पर क्रीपर उसकी सारी गोलियों को अपनी कुल्हाड़ी से रोक लेता है और वो उसकी तरफ एक सैरिगन फेंकता है, जिस कारण उस ऑफिसर की गन पूरी तरह से खराब हो जाती है। क्रीपर अब उस ऑफिसर तक पहुंच जाता है। अब इससे पहले वो उस ऑफिसर को मारता, तब तक शेरिफ डैन उसे आवाज लगाता है और अब वो हैवान शेरिफ डैन की तरफ बढ़ना शुरू करता है। शेरिफ उस टैंकर के ऊपर चढ़ जाता है जिसमें बहुत सारे हथियार हैं, पर वो हथियार पूरी तरह से जाम हो जाते हैं और वो हैवान उड़कर उसकी तरफ उसे मारने के लिए आता है। पर इससे पहले कि वो शेरिफ को मारता, शेरिफ का हथियार उसकी तरफ मुड़ जाता है। वो क्रीपर के शरीर पर कई गोलियां चलाता है, इससे वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। क्रीपर शेरिफ के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों घास में जाकर गिरते हैं, पर कुछ ही पलों बाद क्रीपर उठता है। दरअसल उसने डैन को मार दिया होता है। वो उस पुलिस वाले को यहाँ पर जिंदा छोड़कर चला जाता है क्योंकि क्रीपर हर किसी का शिकार नहीं करता। क्रीपर यहाँ से सीधा अपने ट्रक में जाता है जहाँ पर उसने एडिसन को रखा है। वो एडिसन को मारने के लिए एक चाकू निकालता है। एडिसन को पता होता है कि ट्रक पर कहाँ पर ट्रैप है। वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाती है और जैसे ही क्रीपर उसके ऊपर आता है तो वो रॉड, जिस रॉड से एडिसन के ही सामने एक लड़का इसी ट्रक में मरा था, वो रॉड क्रीपर के सर के आर पार हो जाता है। एडिसन ट्रक से भाग जाती है। क्रीपर भी ट्रक से उतर जाता है। उसकी एक आंख फूट चुकी होती है। यहाँ पर एडिसन भागना शुरू कर देती है। क्रीपर यहाँ पर उड़कर उसके पास पहुँचना चाहता है, पर उसका एक पंख टूट चुका है और अब वो अपने भाले से एडिसन पर निशाना लगाता है, पर उसकी एक आंख फूट चुकी है, इसीलिए उसका अचूक निशाना भी चूक जाता है। भाला एडिसन की जैकेट पर लगता है, जिस वजह से एडिसन गिर जाती है। क्रीपर उसके पीछे भाग रहा होता है और तभी एक तेज रोशनी आती है। इससे पहले कि क्रीपर कुछ समझ पाता, एक बहुत बड़ा ट्रक उसे उड़ा देता है। एडिसन मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है। ट्रक वाला नीचे उतरता है, पर क्रीपर अभी मरा नहीं होता। वो उस ट्रक वाले को मार देता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि क्रीपर एडिसन के घर पहुंच चुका है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता। यहाँ पर एडिसन की दादी ने क्रीपर के लिए एक मैसेज लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि हम जानते हैं कि तुम क्या हो। साथ ही यहाँ पर क्रीपर का वो हाथ भी होता है जो गैलन के बेटे को आज से 23 साल पहले मिला था। क्रीपर समझ जाता है कि उसके बारे में गैलन को सब कुछ पता चल चुका है। वहीं एडिसन को दिखाया जाता है जो जंगल में छुपी होती है, पर तभी वहाँ पर उसकी दादी और उसका दोस्त जिसका नाम बडी है
जिसके सामने क्रीपर एडिसन को उठाकर ले गया था, वो दोनों वहां पहुंचकर एडिसन को बचा लेते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि बड़ी स्कूल बस में एक बहुत बड़े बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए जा रहा होता है। इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।